नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की शुरुआत मेरी एक लेखनी के साथ में करता हूँ और उस लेखनी के बाद में फिर आपको एक बहुत प्यारी सी एक जो है क्या बोलते हैं, एक आपको वीडियो देने वाला हूँ। मेरी एक लेखनी है, पैसे से मिलती खुशी हाँ देखी मैंने, पैसे से मिलती खुशी हाँ देखी हमने, दिल की खुशी दिल जाने, दिल की खुशी दिल जाने, दिल की खुशी प्रमोद प्रीति, इससे बड़ी नहीं कोई स्तुति। अब दोस्तों, आपको जो वीडियो बनाने वाला हूँ, ये लेखनी ये कह रही है कि पैसे से, हाँ पैसे से खुशी मिलती हम सब देखते हैं, लेकिन दिल की खुशी को केवल दिल जानता है। और दिल की खुशी क्या है? प्रमोद प्रीति, यानी जो अंदर से जो आनंद महसूस होता है, और इससे बड़ी कोई पूजा भी नहीं है। दिल की खुशी हो जाए, उससे बड़ी कोई स्तुति नहीं हो सकती। दोस्तों, आज एक बहुत विशेष मैं आपको एक जानकारी शेयर करने वाला हूँ। उसको लेख कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सूचना कह सकते हैं, सत्य बात है, सत्य घटना है। केवल 2-3 महीने पहले की ये बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, ठीक है, कुछ समय पहले की। इसमें क्या है कि आपने सुना होगा, गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद के अंदर एक वकील साहब को उनकी पत्नी ने जो है वो तलाक दे दिया। क्या है? गुजरात हाई कोर्ट में अहमदाबाद में एक वकील साहब को उनकी पत्नी ने तलाक दे दिया। और आपको पता है उस तलाक का कारण क्या है? बहुत विशेष, बहुत विशेष इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ 3-4 तरह के आपको समीकरण समझ में आएंगे। सिद्धांत, खुशी, भलाई, अच्छाई को फॉलो और मजबूरी, यहाँ 4-5 चीजें जो है वो आपको दिखाई देगी। गुजरात हाईकोर्ट में एक वकील हैं अहमदाबाद में जो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी भतीजी का तलाक होता है कुछ समय पहले। उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि नहीं, ये तलाक की जगह काश ये जोड़े बने रहें तो कितना अच्छा हो। उन्होंने डिसीजन लिया कि मेरे पास में अगर कोई तलाक की केस अगर कोई आती है और मैं उन दोनों लोगों की अगर तलाक को रोक देता हूँ, उनको उन दोनों को कम्युनिकेशन करा के, विचार विमर्श करके उस केस को वापस उन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, तो उन दोनों को मैं फीस नहीं दूंगा। ये वकील साहब ने अपना सिद्धांत बनाया। अब उस सिद्धांत में क्या हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में 138 जो है वो जो है केसेस में क्या है, तलाक को कैंसिल करा दिया। 138 कपल को उन्होंने तलाक होने से बचा लिया, समझदारी से उन दोनों का आपस में संवाद करवा के। उनकी एक शर्त थी कि अगर कोई मेरे यहाँ पर तलाक की अर्जी कोई कपल लेके आता है और उन दोनों के अंदर अगर वो तलाक कैंसिल कर देते हैं वो, और वापस अगर वो एक हो जाते हैं, मैं उन लोगों से फीस नहीं लूंगा। है ना विशेष बात? लेकिन कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा भी क्या। ये भी एक थोड़ी दिक्कत आ रही थी। दोस्तों, उस केस में क्या हुआ कि जो वकील साहब की जो पत्नी है, उन्होंने तलाक अपने जो है पति के खिलाफ लगाया कि साहब जो है मुझे इनसे डिवोर्स चाहिए। और पता है वो वकील साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं 138 कपल को जो है वो तलाक से बचाया, लेकिन मैं अपना खुद का तलाक नहीं रोक सका। अब आपको थोड़ा सा वो मैं एग्जैक्ट शब्दों के अंदर बताता हूँ। वकील ने 138 दंपतियों को तलाक से बचाया, खुद का नहीं रोक सका। अपने 16 साल की वकालत के करियर में 138 दंपतियों को समझा बुझाकर तलाक रुकवाने वाले वकील का तलाक हो गया है। मामला अहमदाबाद का है। गुजरात हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील को उनकी पत्नी ने तलाक दे दिया है। दरअसल पत्नी घर में पैसों की तंगी से परेशान थी और वकील जब किसी दंपति को तलाक देने से रोक लेते थे तो वे उनसे फीस नहीं लेते थे। इस पर घर में तनाव होता था। आर्थिक परेशानी की वजह से घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर पत्नी पति से अलग रहने लगी। अदालत में तलाक का केस भी चलने लगा। दोनों की बेटी तलाक की प्रक्रिया के दौरान मां के साथ रहती थी। यहाँ ये भी एक ट्विस्ट है कि जब वो तलाक कोई नहीं लेता था कपल, उनसे पैसा नहीं लेते थे तो प्रॉपर उनकी इनकम नहीं होती थी। इनकम नहीं होने से घर में पैसे को लेके अनबन होती थी। पत्नी ने तलाक का अर्जी लगाई। जो माइनर बेटी थी वो माँ के साथ में ही उस समय रहती थी।
पति पत्नी का तलाक होने के बाद लॉ की पढ़ाई कर रही बेटी ने माँ से कहा मेरे पिता मेरे रोल मॉडल हैं। अब वो बेटी जो है वो बड़ी हो गई, मेजर हो गई, 18 साल की हो गई, तो वो अपनी माँ से कहती है मेरे पिता मेरे रोल मॉडल हैं, इसलिए मैं पिता के साथ रहूँगी। यानी यहाँ देखें एक बहुत अच्छाई की बात यह है कि वो जो वकील साहब हैं वो क्या करते थे, फीस नहीं लेते थे। ये कितनी अच्छी दिल की भावना, कितना अच्छा वो काम करते थे। यानी यहाँ उन्होंने प्रोफेशन के साथ में एक बहुत बढ़िया चीज़ को ऐड किया। यहाँ पर पत्नी की मजबूरी क्या थी, लेकिन मैं तलाक का समर्थन बिल्कुल नहीं करूँगा। मजबूरियाँ होती रहती है ज़िंदगी में, फिनांस जो है वो अपने आप में महत्व भी रखता है, लेकिन मुझे लगता है कि तलाक ही सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन वो जो बेटी थी वो जब लॉ की पढ़ाई कर रही थी तो अब वो पिता के साथ में है। वो कहती है मैं पिता मेरे रोल मॉडल हैं, और वो पिता के साथ में क्या रहने चली जाती है। वयस्क बेटी अपने पिता के साथ रहने चली जाती है। पत्नी ने पति से कोई गुजारा भत्ता नहीं मांगा। अब यहाँ ये देखें कि जो पत्नी है जिन्होंने तलाक के लिए अप्लाई किया, तलाक लिया, उन्होंने जो है वो गुजारा भत्ता भी नहीं लिया। तो यहाँ देखें ये भी मतलब चारों तरफ सब कुछ अच्छा ही है, और फिर भी कैसे केस को क्या कुछ है। अपनी चचेरी बहन के तलाक के बाद वकील ने तय कर लिया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे पास आने वाले जोड़ों का तलाक ना हो। अब वकील साहब क्या बोलते हैं, उनके शब्द बताता हूँ। मैं पत्नी को नहीं समझा सका, जो सारी दुनिया को समझाए। 138 कपल्स को डिवोर्स होने से रोक लिए, वो कहते हैं मैं पत्नी को नहीं समझा सका। 138 जोड़ों को समझाने के बावजूद मैं अपनी पत्नी को नहीं समझा सका। अगर तलाक नहीं होता तो मैं फीस नहीं लेता। इसमें मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही थी। पत्नी को दूसरे वकीलों के लाइफ स्टाइल देखकर लगता था कि मैं वकालत के मामले में अनफिट हूं। किस तरह की आपको मैंने एक आज आपको वीडियो जो है वो बना के दी है कि जो है भलाई है ना, और क्या क्या ट्विस्ट है। खैर जो भी है, बड़ा तकलीफ हुई कि इतने अच्छे वकील साहब जो हैं इनकी खुद की तलाक जो है वो हो गई। बेटी पर गर्व है कि वो बेटी ने पिताजी को रोल मॉडल बनाया और पिताजी के पास है, काश वो सब साथ में रहते। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए आपसे हमेशा मुखातिब होता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखो ना। थैंक यू, आपका दोस्त भवानी शंकर पटेल।